वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ साइंस में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो जानेंगे मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र के तमाम जो हेडिंग्स मानव नेत्र के अंतर्गत आते हैं उसको तैयार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मानव नेत्र है क्या। मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं से आने वाली प्रकाश के जो नेत्र में स्थित लेंस द्वारा अपवर्तन के कारण क्या होता है, नेत्र के पिछले भाग में जो स्थित रहता है रेटिना बहुत ही संवेदनशील होता है और रेटिना पर उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र मनुष्य को प्रकृति की सबसे क्या है, बहुमूल्य वस्तु है। मानव नेत्र प्रकृति की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। इसके द्वारा यह किस तरह से कार्य करता है, एक कैमरे की भांति काम करता है, एक फोटोग्राफी की भांति काम करता है। इसके लिए इसे बायो में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। क्योंकि यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। कौन? मानव नेत्र। यह प्रकृति की सबसे बहुमूल्य वस्तु है, ये कह सकते हैं। तो देखेंगे इस तरह से बुक में हमको फिगर मिलता है, लेकिन वास्तविक में हमारा नेत्र कैसे होता है, ये होता है। तो बुक में फिगर ये कहाँ से मिला और यह तो हम देखते ही हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें कहाँ पर है ये। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, दृढ़ पटल के बारे में। दृढ़ पटल क्या है, मानव नेत्र का ये जो पूरा खोखला गोला होता है। मानव नेत्र एक किसके भांति होता है, खोखले गोले की भांति होता है, जो पूरी आँख को बचाए रखता है, जो पूरी आँख की सुरक्षा करता है। वह अपारदर्शी श्वेत रंग का होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी श्वेत रंग का होता है। उसी को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। श्वेत अपारदर्शी दृढ़ होता है या पूरी आँख की सुरक्षा करता है, इसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ये पूरा पोर्शन क्या है, दृढ़ पटल होता है, अपारदर्शी होता है। इसको परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से, मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति है जो दृढ़ अपारदर्शी एवं श्वेत होता है। यह नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। इसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ये एक खोखला गोला है और यह दृढ़ है, ठोस है, जो कि इस नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ये जो श्वेत कलर का, सफ़ेद कलर का साइड में दिखता है, यह अपारदर्शी होता है, तो इसे ही क्या कहेंगे, दृढ़ पटल कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कॉर्निया किसे कहते हैं। तो कॉर्निया आप देख पा रहे होंगे, ये बीच का पोर्शन जो होता है यही कॉर्निया होता है। ये बीच का पोर्शन यहाँ पर दिखाया गया ये है, इसी को कहते हैं स्वच्छ मंडल, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। इस जो बीच में एक पारदर्शी झिल्ली होती है उसे ही क्या कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये है कॉर्निया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली होती है। क्या लिख सकते हैं, कॉर्निया दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ होता है। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं।
यही क्या है, कॉर्निया है। ये देखेंगे यहाँ पर कॉर्निया उभरा हुआ भाग बीच में, ये बीचों बीच जो काला काला दिखता है हमको, परंतु वह क्या है, काला अंदर है, ऊपर से क्या है, एक पारदर्शी झिल्ली है। उस पारदर्शी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। उस पारदर्शी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया एकमात्र क्या है, झिल्ली है। समझ पा रहे हैं आप, एकमात्र क्या है, झिल्ली है। जब कहा जाता है नेत्र दान करना, नेत्र को दान करते हैं तो इसमें किसका दान होता है, कॉर्निया का दान होता है। किसका दान होता है, कॉर्निया का, मात्र उस झिल्ली का दान होता है जो क्या है, जो पारदर्शी होता है। तो कॉर्निया के बारे में जान गए। अब जानेंगे आइरिस किसे कहते हैं। आइरिस देखेंगे कहाँ है, इसके अंदर का भाग। ये है कॉर्निया जो पारदर्शी झिल्ली है, उसके पीछे एक अपारदर्शी भाग होता है। उसके पीछे क्या होता है, एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। किसके पीछे, कॉर्निया के पीछे। तो इसे हम लिख सकते हैं, कॉर्निया के पीछे कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आइरिस का रंग होता है, यह एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, इस तरह से रेसे रेसे के रूप में हमको दिखाई देता है। इसका रंग भूरा, नीला, काला हो सकता है। इसका रंग, कॉर्निया का रंग भूरा, काला, नीला हो सकता है। अब आगे बात करेंगे, देखेंगे कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं। यह काले रंग के, भूरे रंग का या नीले रंग का हो सकता है। यही आँख की सुंदरता होती है जो किसके पीछे होती है, कॉर्निया के पीछे, आइरिस कहते हैं उसे। अब देखेंगे पुतली तथा नेत्र तारा किसे कहेंगे। इसमें पुतली कहीं दिखाई दे रही है, नहीं, इसमें दिख रही है, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। ये है पुतली, क्या है ये, पुतली है। यहाँ देखेंगे इसके मध्य बिंदु में क्या होता है, पुतली, यही इसका क्या है, इसे कहते हैं पुतली। तो इसी में से प्रकाश होकर कहाँ जाता है, लेंस पर पड़ता है। लेंस से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर पड़ता है। इसी पुतली में से प्रकाश क्या करता है, अंदर जाता है, अपवर्तित होता है। किसमें से, पुतली में से। तो पुतली क्या है, इसके अंदर एक क्षमता होती है, अपने आप को यह बड़ी कर सकती है और अपने आप को छोटी कर सकती है। अत्यधिक प्रकाश के पड़ने पर यह अपने आप को क्या कर देती है, छोटी कर देती है। कम प्रकाश होने पर वह अपने आप को बड़ी कर देती है। उसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। एक हफ्ते दे दीजिए, संडे को 15 मिनट लगने को। हाँ कम है, इसी पुतली को क्या कहते हैं, नेत्र तारा भी कहते हैं। इसी पुतली को क्या कहते हैं, नेत्र तारा भी कहते हैं। कहाँ पर होता है, यह आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। यह अत्यधिक प्रकाश पड़ने पर अपने आप को छोटी कर देती है और कम प्रकाश होने पर अपने आप को बड़ी कर देती है। क्यों, क्योंकि यह प्रकाश जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है बस उतना ही अपने अंदर ऑब्जर्व करती है। यह इसके अंदर पावर होता है, किसके अंदर, पुतली के अंदर। पुतली की यह विशेषता होती है कि अत्यधिक धूप में यह अपने आप को छोटी तथा कम धूप में अपने आप को बड़ी कर देती है। ये रही बात पुतली की। अब देखेंगे नेत्र लेंस किसे कहते हैं। अब यहाँ तक तो इस नेत्र में हम दिखा सकते थे ये सारी बातें। अब इसके बाद हम अंदर के पोर्शन को इस नेत्र में नहीं दिखा सकते। इसके लिए
इसको बताना पड़ता है, आइएगा कल इसको बनाना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे नेत्र लेंस किसे कहते हैं, ये है पुतली, पुतली के अंदर यहाँ से प्रकाश होकर जाता है, तो ये है नेत्र लेंस। क्या है ये, नेत्र लेंस। यह कैसा नेत्र लेंस है, हम लेंस चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो लेंस चैप्टर में बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला जो होता है उसे कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। देख पा रहे हो, ये पुतली से जो प्रकाश होकर जाता है किस पर जाता है, लेंस पर होकर जाता है। या कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, प्राकृतिक लेंस है, यह मानव नहीं बना सकता। यह कैसा लेंस है, जो आँख में लगता है, यह प्राकृतिक लेंस है। तो मानव द्वारा बनाया गया लेंस वो दूसरा हो जाएगा। ये कैसा लेंस इसमें लगा रहता है, एक लचीला होता है, पारदर्शी होता है, प्राकृतिक लेंस है, इसमें से प्रकाश होकर जाता है। तो यहाँ पर रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी इतनी जल्दी घर नहीं जाती है। ठीक है, कल वेट करेंगे। 2 उत्तल लेंस होता है। 7 बजे 7 बजे नहीं तो यहाँ पहुँच जाएंगे, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। इसको हम देख सकते हैं कि जब हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा होता है तो हम नीचे से देखते हैं, जितनी ऊंचाई तक, जितनी दूर तक कोई वस्तु चली जाती रहती है तो उसका जो हमको दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, छोटा होता चला जाता है, हमको छोटा दिखाई देने लगता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह कौन सा लेंस है जो छोटा दिखता है, किसके कारण, किस लेंस के कारण हमको दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है, तो उत्तल लेंस के कारण। तो उत्तल लेंस क्या है, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। जब किसी की आँख खराब होती है 40 साल की उम्र के बाद, कहते हैं दिखाई नहीं देता, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं, उस रोग का क्या नाम है, मोतियाबिंद हो जाता है। तो यही क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है, यही लेंस क्या होता है, धुंधला हो जाता है। तो ऑपरेशन द्वारा इस लेंस को निकालकर दूसरा लेंस इसी के जगह लगा दिया जाता है, उसी को कहते हैं आँख का ऑपरेशन हुआ है, उसे क्या कह सकते हैं, आँख का ऑपरेशन होता है। तो उसमें क्या चेंज करते हैं, यही पूरा ऊपर का पोर्शन हटाकर लेंस को निकालकर, प्राकृतिक लेंस को निकालकर मानव निर्मित लेंस को लगा दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, नेत्र का ऑपरेशन हुआ। देखेंगे जलीय द्रव तथा कचाव द्रव क्या है। ये है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस के आगे जल द्रव भरा होता है और नेत्र लेंस के पीछे भी द्रव भरा होता है। जो नेत्र लेंस के आगे द्रव भरा होता है उसे जलीय द्रव कहते हैं, और नेत्र लेंस के पीछे जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं, कॉर्निया एवं नेत्र लेंस के बीच में जल के समान पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। लेंस के पीछे दृश्य पटल तक का स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक, इससे ज़्यादा अपवर्तनांक का द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहा जाता है। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब देखेंगे दृष्टि पटल किसे कहते हैं। अब देखेंगे दृष्टि पटल किसे कहते हैं। अब ये सारा पोर्शन जो है अंदर का भाग है, अंदर से देखते हैं तो दृष्टि पटल देखेंगे। दृष्टि पटल को ही क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, या कोरोइड झिल्ली के ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, जिसका प्रतिबिंब, सभी चीज़ का प्रतिबिंब किस पर बनता है, रेटिना पर पड़ता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, परंतु वह अपने अनुभव के हिसाब से उसका आकार और रंग मस्तिष्क से बता देता। अब अगली बात है, पीत बिंदु किसे कहते हैं। लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है,
जिस बिंदु पर इसे काटेगी उसी को क्या कहेंगे, पीत बिंदु कहेंगे। आगे बताएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से। तो अंध बिंदु किसे कहते हैं देखेंगे, तो जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं उस स्थान के लिए प्रकाश की सुग्राह्यता क्या होती है, शून्य के बराबर होती है। उस स्थान के लिए प्रकाश की सुग्राह्यता क्या होती है, शून्य होती है। इसलिए इस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए इस पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। इसी के लिए इसका नाम क्या हो गया, अंध बिंदु हो गया, क्योंकि इसके लिए प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य है। इसलिए इस पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। इसके लिए इसका नाम क्या रख दिया गया, अंध बिंदु कहते हैं। समझ में आई बात।